Hello bachcho, let's read this question. The question says, for the hypothetical reaction A2 in gaseous state plus B2 in gaseous state gives 2AB in gaseous state. If the delta G naught of reaction and the entropy change of standard entropy change of reaction are 20 kilojoule per mole and minus 20 joule per Kelvin per mole respectively at 200 Kelvin, then then delta Cp of the reaction is 20 joule per Kelvin per mole. Then the enthalpy change of reaction at 400 Kelvin is, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन इक्वेशन दे रखी है और हमें जो गिब्स फ्री एनर्जी की स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिएक्शन है और एंट्रोपी चेंज की स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट 200 केल्विन हमें प्रोवाइडेड है। उसके अलावा हमें प्रोसेस का जो प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी है वो भी हमें दे रखी है और हमसे पूछा गया है एंथैल्पी चेंज हमें निकालना है प्रोसेस का अगर वो प्रोसेस 400 केल्विन पे हो रहा है। तो की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो हम इक्वेशन का यूज करेंगे वो है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इस इक्वेशन को हम 200 केल्विन वाली सिचुएशन में यूज करेंगे जो हमें कंडीशन दे रखी है और हम डेल्टा H एट 200 केल्विन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम हमारा सेकंड डेल्टा H एट 400 केल्विन यानी कि डेल्टा H नॉट एट T2 निकालने के लिए हम डेल्टा H एट T1 यूज करेंगे यानी कि 200 केल्विन प्लस डेल्टा Cp जो कि हमें गिवन है 20 जूल केल्विन पर मोल, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा T से जहाँ पे डेल्टा T होगा T2 माइनस T1। तो अब हम इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस टी डेल्टा S, जहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू हो जाएगी 20 किलो जूल पर मोल हमें गिवन है, तो 20 किलो जूल पर मोल प्लस जो डेल्टा S है उसकी वैल्यू हमारे पास है -20 और टेम्परेचर की वैल्यू है गिवन 200 केल्विन। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि किलो जूल्स में आए दोनों वैल्यूज। तो 1000 से डिवाइड करने पे ये ऐसे हो जाए, सारे जीरोज रिमूव हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू, तो हमारी दोनों टर्म्स किलो जूल में है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल्टा H1 जो कि हमारा एट 200 केल्विन निकाली हमने, उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 किलो जूल पर मोल। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डेल्टा H2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा एट 400 केल्विन है। डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा H2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16 किलो जूल पर मोल प्लस Cp की वैल्यू है 20 जूल पर केल्विन पर मोल, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T हो जाएगा 400 माइनस 200, डिवाइड कर देंगे हम इसे 1000 से ताकि दोनों टर्म्स हमारी किलो जूल्स में ही आए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 20 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000 जो कि हो जाएगा +4। अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई 20 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H2 जो कि एट 400 केल्विन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 किलो जूल पर मोल, जिसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज the standard enthalpy of reaction at 400 Kelvin is equal to 20 kilojoule per mole. I hope you understood it well. Best of luck.